प्राचीन भारत के उत्तर में, जहां नेपाल आज 2500 साल से भी अधिक पहले से ऊर्जावान एक व्यक्ति है, जो धन, शक्ति और खुशी की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। उसका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वह बुद्ध के नाम से दुनिया भर में जाना गया। उसकी कहानी तब शुरू होती है जब शाक्य वंश के राजा सुदाना और उनकी पत्नी अपने उत्तराधिकारी के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। लेकिन एक सपने में उन्हें बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। एक स्वप्न रानी माया के पास 6 हाथी दांत वाले एक बड़े सफेद हाथी ने द्वारा किया। राज्य के पुजारियों ने संकेत दिया कि यह एक बहुत ही आशाजनक संकेत था कि संप्रभु अंततः गर्भवती थी और उसका बेटा एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए नियत था। रानी ने अपने बेटे को सुंदर लुम्बिनी उद्यान की यात्रा के दौरान जन्म दिया, जहां उसने एक सुंदर पेड़ की शाखाओं को पकड़ लिया और अपने बेटे को दुनिया में लाया। शिशु बहुत सुंदर था और एक चमकदार आभा उसे घिरे हुए थी, यह साबित करते हुए कि वह निश्चित रूप से एक विशेष बच्चा था। एक बुद्धिमान अदृश्य, जिसे ईद के रूप में जाना जाता था, को बच्चे से मिलने के लिए बुलाया गया था और जब उसने देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जब बच्चे से पूछा गया कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमार को सच्ची मुक्ति प्राप्त करनी थी, जिसे ऋषि अपने पूरे जीवन में खोज रहे थे। हालांकि गुरु उस रेखा तक मर चुके होंगे जो उनके भाग्य तक पहुंच गई थी, और इसलिए उन्हें उन उत्तरों को खोजने का अवसर नहीं मिलेगा जिन्हें वह ढूंढ रहे थे। राजा को बताया कि बच्चा उत्तराधिकारी नहीं होगा। वह इतना चाहता था कि जब उसका समय आएगा तो वह सिंहासन पर अपना स्थान ले लेगा। वह सत्य की खोज में महल छोड़ देगा। छोटे राजकुमार सारथा ग्लाना को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से दूर उठाया गया था, क्योंकि उसके पिता को डर था कि भाग्य की पुकार उसके बेटे को उसके राज्य से दूर ले जाएगी। जब सेदारा गटाना की उम्र का ख्याल आया तो उसे अपनी पत्नी के रूप में चुनने के लिए कई युवा राजकुमारियों की पेशकश की गई। उन्होंने यासुदरा पर फैसला किया, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थी। राजा ने उपहार दिया। दंपति के पास 3 भव्य महल थे, एक धूप के लिए एकदम उपयुक्त, दूसरा बरसात के मौसम के लिए तैयार, तथा एक शीतकालीन महल। वे 3 सुखों के महल के रूप में जाने जाते थे, जहां दंपति के पास वे सभी भौतिक वस्तुएं थीं जिनकी उन्हें आनंदमय जीवन के लिए आवश्यकता थी। दंपति को राहुला नामक एक स्वस्थ बच्चे के जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राजा बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था कि उत्तराधिकार उनका है। राजा ने अंततः अपने बेटे को अपने महल की दीवारों के बाहर कदम रखने की अनुमति दी, ताकि वह उस राज्य को देख सके जिस पर वह भविष्य में शासन करेगा। लेकिन राजकुमार का मार्ग सावधानी से चुना गया था, ताकि वह दुनिया के सबसे खतरनाक राज्यों का सामना न करे। दुख, हालांकि वह दुनिया की सुंदरता के संपर्क में था, सिदारा केन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आई जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह सोचकर उसे दुख हुआ कि उसके प्रिय लोग भी इस तरह के अधीन हो सकते हैं, ऐसी बीमारियां जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग या तो इतने बुजुर्ग थे कि उनकी लगभग सारी ताकत खत्म हो गई थी। तब उन्होंने जीवन की सीमाओं और मृत्यु की अनिवार्यता पर विचार करना शुरू किया। सिद्धार्थ गौतम दुखी थे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि लोग मृत्यु की संभावना का सामना कैसे कर सकते हैं, जो हमेशा आसपास ही घात लगाए बैठी रहती है। तभी उनकी मुलाकात एक बेघर आदमी से हुई, जो देखने में गरीब लग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी, आत्मविश्वास और शांति से भरी हुई थी। राजकुमार एआईसी आदमी के पास गया और उसे बताया गया कि उसने अपनी आत्मा को दुनिया के दुखों से मुक्त करने के लिए अपने आरामदायक जीवन का त्याग कर दिया है। महल लौटने पर राजकुमार सारथा एआईसी के शब्दों के बारे में सोचते रहे और अचानक उनका भाग्य उनके सामने प्रकट हुआ। उन्हें सब कुछ छोड़ना होगा। वह विलासिता और आनंद का जीवन जी रहा था और रातों के सन्नाटे में आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ा। अपने पिता से छिपकर आत्म मिशन शुरू करने के लिए भाग गया। संगीत, ज्ञान राजकुमार सार्थगताना ने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्याग दिया था और अपनी यात्रा शुरू की थी। संगीत
संगीत अपने रेशमी वस्त्रों को जंगल में रहने वाले लोगों की तरह साधारण वस्त्रों के लिए बदल दिया। वह अपने अमीर दरबार के सभी आडंबरों से दूर अकेले थे। सिद्धार्थ गातामा ने वह सब कुछ त्याग दिया जो उन्हें उनके पुराने जीवन के तरीके से बांधता था, और दुनिया भर में उन लोगों की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। सिद्धार्थ गातामा ने गुरु अलाराकाना से ध्यान की कला सीखी और राज्य की तकनीक को सिद्ध किया शून्यता, जहां बुद्ध का मन भौतिक जागरूकता से खुद को अलग कर सकता था और केवल अनंत को देख सकता था। हालांकि उन्होंने इस पाठ को मूल्यवान माना, फिर भी उन्होंने सोचा कि यह वह उत्तर नहीं था जिसकी उन्हें तलाश। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने गुरु उदक रापुटा के साथ ध्यान करना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें नई ध्यान तकनीकें सिखाई, जिससे उनकी यदि प्रतिबिंब में सुधार हुआ। क्योंकि उन्होंने पाठों की सराहना की, लेकिन यह भी पाया कि उपयोगी होते हुए भी वे पर्याप्त नहीं थे। सिद्धार्थ क्वाटामा ने फिर मगध के राजा के लिए प्रस्थान किया, जहां पर आइक्स एक साथ अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए। सिद्धार्थ की तरह उन्होंने भी जीवन के सुखों को त्याग दिया था और सादगी से जीवन व्यतीत किया था। जब उन्होंने नवागंतुक की प्रतिबद्धता और जिस तरह से उन्होंने स्वयं को अपने दैनिक अभ्यासों में समर्पित किया, उसे देखा, तो आर्टिक्स को यकीन हो गया कि आर्टिक्स के साथ साथ सार्थ गाटामा ही वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करेगा। सिद्धार्थ ने अपने शरीर में दर्द और भूख के कारण महसूस होने वाली पीड़ा से ऊपर उठना सीखा। वह अपने शरीर और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर सके और कुछ भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। वह अब शायद ही कुछ खाता था और इसलिए वह दुबला और कमजोर हो गया। बुद्ध के जीवन की इस अवधि को 6 साल के उपवास के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि उनकी कमजोरी उन्हें अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। यह उन्हें पूर्णता के मार्ग से दूर रख रही थी, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति भी बाधित हो रही थी। वह एक किसान महिला से भेंट स्वीकार कर अपने उपवास को समाप्त कर देते थे। परिणाम स्वरूप वह उन लोगों द्वारा तिरस्कृत हो जाते थे जो सोचते थे कि उन्होंने उस मार्ग का अनुसरण करना छोड़ दिया है जिसे वे महान उपवास के बाद सही मानते थे। सतारा गताना ने विचार किया और महसूस किया कि सभी प्रकार की अति लाभदायक नहीं होती है और उन्हें भोग और घोर तपस्या दोनों से बचते हुए मध्य मार्ग चुनना चाहिए। सामान्य जीवन में वर्षों तक भटकने और सीखने के बाद सिद्धार्थ की नजर एक सुंदर अंजीर के पेड़ पर पड़ी, जिसे बोड़ वृक्ष के रूप में जाना गया, और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि वह इसकी छाया में बैठेंगे और केवल तभी खड़े होंगे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने घास और पत्तियों से एक तकिया बनाया और फिर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। उन्होंने अपना ध्यान शुरू किया और दुनिया की आत्माएं आनंदित हुई। लेकिन डेनोन उस साधारण नश्वर को भौतिक दुनिया से बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। इच्छा और छल का दानव मारा सरत को उसके लक्ष्य से हटाने के लिए प्रकट हुआ। उसने हर तरह से सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की। मारा ने सुंदर महिलाओं के दर्शन कराए और हिंसक दृश्यों से सरत को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन न तो डर और न ही मारा द्वारा उत्पन्न इच्छा सिद्धार्थ गौतम को विचलित कर सकी। ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब सिद्धार्थ ने अपने हाथ से जमीन को स्पर्श किया और संकेत दिया कि पृथ्वी स्वयं उनकी साक्षी है। फिर पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ने अज्ञानता और दुख पर विजय प्राप्त की। अपने पिछले जन्मों को याद किया, कर्म के अनुसार होने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र को समझा और अंततः 4 आर्य सत्यों को समझा, जो सूर्योदय के समय दुख को समाप्त करने का मार्ग है। सिद्धार्थ गुआना ने अंततः ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। प्रबुद्ध व्यक्ति वे अपने ध्यान से पूरी तरह जागृत होकर उठेंगे। बुद्ध ने वास्तविकता की प्रकृति, दुख के मूल कारण और मुक्ति के मार्ग को पूरी तरह से समझ लिया था। वे अगले 7 सप्ताह तक पेड़ के नीचे रहे। निर्वाण प्राप्ति के बाद अपने अनुभव की गहराई को महसूस करते हुए बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया और अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए चारों ओर भटकने लगे। सार्थगत्मा के ज्ञान प्राप्ति के बाद की शिक्षाएं।
अब बुद्ध के रूप में उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों की मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया ताकि वे अपने दुखों से बाहर निकल सके। बुद्ध जानते थे कि अधिकांश लोग इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उन लोगों की तलाश की जो उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल थे, और फिर उन्होंने अपने साथियों को याद किया। शुरुआत में वे उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि जब उन्होंने उपवास करना बंद कर दिया तो उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब वही नहीं था। वह प्रेम और करुणा से भरी एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। बौद्ध शिक्षाओं का मुख्य विषय 4 महान सत्य थे जो बौद्ध धर्म के प्रमुख अभ्यासों में से एक बन गए हैं। बौद्ध धर्म में पहला है दुआ, दुख की सच्चाई। यह इस बात पर जोर देता है कि जीवन स्वाभाविक रूप से असंतोषजनक और दर्दनाक है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन केवल असंतोषजनक और दर्दनाक है, दुख से पीड़ित होना, बल्कि यह कि अस्तित्व के सभी सशर्त पहलू असंतोषजनक प्रकृति के हैं। इसमें दर्द, बीमारी और मृत्यु से पीड़ित होना शामिल है, लेकिन यह नश्वरता के अधिक सूक्ष्म दुख और अस्तित्व की अंतर्निहित अपूर्णता को भी संदर्भित करता है। दुख, यह दुख के कारण की पहचान इच्छा या आसक्ति के रूप में करता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख सुख के लिए हमारी अदम्य लालसा से आता है। अस्तित्व और अनस्तित्व, यह लालसा अज्ञानता में निहित है। यह तब होता है जब वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति, विशेष रूप से इसकी अस्थायी प्रकृति के बारे में गलतफहमी या अज्ञानता होती है। तीसरा सत्य है निरोधा दुख की समाप्ति। यह घोषणा करता है कि दुख को रोका जा सकता है, जो निर्वाण के माध्यम से प्राप्त होता है, परम और पूर्ण की स्थिति है। दुख से मुक्ति निर्वाण क्या नहीं है, एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था या उपलब्धि जो परे है। सशर्त अस्तित्व की बाधाएं, राग द्वेष के अंत को दर्शाता है, और अज्ञानता चौथा और अंतिम सत्य है मागा दुख, निवारण का मार्ग है। यह साधन प्रस्तुत करता है। दुख को समाप्त करने की यही विधि है, महान अष्टांगिक मार्ग, जो इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका यात्राओं के बाद अधिकाधिक लोगों ने बौद्ध शिक्षाओं का अनुसरण किया। अंततः बुद्ध अपने वतन लौट आए और अपने वृद्ध पिता और अपने पुत्र राहुल से मिले, जो 80 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बन गए। बुद्ध ने घोषणा की, उन्होंने कहा कि इस दुनिया को छोड़ने और अंतिम निर्वाण तक पहुंचने के लिए तैयार होने का समय आ गया है। वे 2 फूलों वाले पेड़ों के बीच लेट गए और अंतिम बार निर्वाण में प्रवेश करते हुए गहन ध्यान शुरू कर दिया। बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेषों को पवित्र स्मारकों में रख दिया गया, जो सम्मान का स्थान बन गए। बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल गया, विशेष रूप से चीन, जापान और कोरिया में कई बौद्ध स्कूल और परंपराएं प्रचलित है, लेकिन उन सभी ने बुद्ध द्वारा सिखाई गई नींव और पाठों का पालन किया, जिन्होंने दुनिया को उन लोगों के लिए मार्ग दिखाया जो जीवन की तलाश में है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।